गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मास्टर कैडर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही एग्ज़ाम की भी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का जो मास्टर कैडर का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो है फर्स्ट डेमो क्लास है और आज की क्लास में हम सेट्स जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम सेट्स से जो अपने कोर्स की क्या है शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? सेट्स। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स को पता होगा सेट्स के बारे में, लेकिन हम बिल्कुल जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सेट्स क्या होता है हमारे पास, हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सभी चीज़ों को हम ज़्यादा थ्योरेटिकली चीज़ों को लिखने की बजाय हम उसको इस तरह से समझेंगे कि जिससे हमें चीज़ समझ में भी आ जाए और हमारे जो क्वेश्चन है वो भी हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो है हमारा एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो अब सेट्स के बारे में अगर आपको कोई पूछे कि सेट क्या है, तो सेट का सिंपल सा मतलब ये है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो कलेक्शन की बात हो रही है, किसकी कलेक्शन? ठीक है, सेट का मतलब है कलेक्शन। किन की कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ, आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स की बात कर सकते हो, या आप नंबर्स की बात कर सकते हो। ठीक है, हम नंबर्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई भी आप कलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह की कलेक्शन आप ले सकते हो, बस वो कलेक्शन क्या होनी चाहिए, वो कलेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पता हो कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। बात करें कि इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उनकी कलेक्शन। ठीक है, तो वो कलेक्शन क्या हो गई? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। कैसे? कि हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है, ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है वो इंडिया का रिवर है या नहीं है। अगर तो वो इंडिया में रिवर है तो वो इसमें क्या आ जाएगी? इस कलेक्शन के अंदर आ जाएगी। अगर वो इंडिया में रिवर नहीं है तो वो इस कलेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और हम एग्जांपल करते हैं। सपोज हमने किया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन। अब आपको कोई नंबर दे और आपसे पूछे कि ये जो नंबर है क्या नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आप झट से बता सकते हो कि वो नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि नहीं ये तो नेचुरल नंबर है और कोई और बोले नहीं ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि कोई भी नंबर आपको दे दें, आप बता सकते हो कि वो इस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की जो कलेक्शंस है, ये कलेक्शंस क्या है? सेट्स हैं। इस तरह की कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? दे आर सेट्स। ठीक है, दे आर सेट्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही अगर हम एक और कलेक्शन की बात करें, ठीक है, अब हम ऐसी कलेक्शन लेते हैं जो सेट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिए कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स। ठीक है, अगर हम गुड क्रिकेटर्स की बात करें कि गुड क्रिकेटर्स जो हैं, ठीक है, अगर हम उनकी सिलेक्शन की बात करें, उनकी कलेक्शन की बात करें, गुड क्रिकेटर्स। अब यहाँ पे क्या है? गुड क्रिकेटर्स। ठीक है, अब अगर तो हम क्रिकेटर बोलते फिर भी हम कह सकते थे कि ये क्रिकेटर है या नहीं है, लेकिन गुड क्रिकेटर, तो गुड का तो कोई क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं है कि गुड कैसे बोलें। ठीक है ना,
तो किसी के लिए कोई चीज़ गुड हो सकती है। मान लो सपोज कोई किसी एक पर्टिकुलर, सपोज हम बात करें विराट कोहली की, तो कुछ बोलेंगे कि वो गुड क्रिकेटर है, कुछ हो सकता है बोले कि वो गुड क्रिकेटर नहीं है, जिनको वो नहीं पसंद वो बोलेंगे कि गुड नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई और हमने उठाया, सपोज हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो जिनको हार्दिक पांड्या की बैटिंग अच्छी लगती होगी वो तो बोलेंगे गुड क्रिकेटर है, और जिनको अच्छी नहीं लगती होगी वो बोलेंगे अच्छा क्रिकेटर नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो गुड क्रिकेटर है वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो इस वजह से ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। ठीक है, तो बस कहने का मतलब इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इतना पता है तो वो हमारी जो कलेक्शन है वो क्या हो गई, वेल डिफाइंड हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो जैसे हम किसी नंबर को लेट करते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, जैसे हमने x यूज किया, y यूज किया, z यूज किया, स्मॉल a स्मॉल b, इस तरह से हम यूज करते हैं। किसके लिए, जब हम नंबर्स को लेट करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज x बी ए नंबर, राइट, सपोज a बी ए नंबर, लेट a बी एनी नंबर, तो स्मॉल लेटर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे, सेट्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है, सेट्स को डिनोट करने के लिए हम कौन से लेटर्स यूज करेंगे, फॉर सेट्स हम क्या करेंगे, किस तरह के लेटर्स यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स ए बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स का जो है हम यूज करेंगे सेट्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, फॉर सेट्स वी विल यूज दी कैपिटल लेटर्स एंड दिस वी यूज फॉर द नंबर्स, राइट, सिंपल नंबर्स के लिए हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल था नहीं कुछ। अब बात आती है कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेट्स हमें पता चल गया कि कलेक्शन होती है, ठीक है, ये हमें पता चल गया, लेकिन उस कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास, हम पहले हेडिंग बना लेते हैं कि वेट, तुम्हारी हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, कोई कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, all the elements of the set are listed, all the elements of the set are listed inside curly brackets, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए कोई सेट है, ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। मान लो ए सेट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो ये ऐसी कलेक्शन है। तो ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो इन चारों एलिमेंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो कौन से हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास सेट बी है। ठीक है, सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स
दैट आर इवन, वो वाले सारे प्राइम नंबर्स जो क्या हैं, इवन है। ठीक है, अब ऐसे दुनिया में कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो इवन है? ठीक है, ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो इवन है? तो आपको पता होगा कि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स लिखेंगे? सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखेंगे, और वो एलिमेंट कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है, ये होगी हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर सेट के अंदर हमारे इन्फिनाइट एलिमेंट्स हुए तो क्या होगा? ठीक है, जैसे अगर मान लो सेट के अंदर, मान लो सी क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। मान लो ऐसे एक हमने एग्जांपल ले रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, अगर ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब ऑब्वियसली हम सारे इवन नेचुरल नंबर्स को तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब सारे इवन नेचुरल नंबर्स को तो हम पॉसिबल नहीं है लिखना, तो हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, हम क्या करेंगे, तीन इवन नंबर्स हमने लिख दिए, और 3 इवन नंबर्स लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट 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 लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो 3 इवन नंबर्स हम लिखने के बाद क्या करेंगे, डॉट 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 यूज कर लेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस सेट के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स जो है वो ले रहे हैं। जैसे अब हम उल्टा चलें, जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, मान लो मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है, एक सेट लिया ए, और ए के अंदर मैंने कौन से एलिमेंट्स लिए, सपोज मैंने लिया 1, और मैंने लिया 3, और फिर मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 7, ऐसे लिया। ठीक है, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। वैसे 3 एलिमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनफ होते हैं। तो हमने ये एलिमेंट्स लिए। तो अब आप बताइए कि इससे क्लियर हो रहा है ना हमारे पास कि ये कौन सी सेट की कौन सी कलेक्शन है? ऑब्वियसली ये किसकी कलेक्शन है? ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स की जो है वो क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है समझने वाला। ठीक है, तो अगर इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम इस तरह से उनको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे किया हमने, ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब सेकंड हम किसकी बात करते हैं? सेकंड में हम बात करेंगे, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के फॉर्म तो हमारी हो गई। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, हमें बताया कि कैसे हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड हमारी फॉर्म है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। वो हमारी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इसमें हम कैसे करेंगे, देखो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x। ठीक है, x लिखो, a लिखो, y लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, ऐसे लिख दिया x, और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x, और साथ में प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय x, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय x, ऐसे करके हम लिखेंगे। इसमें हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिख देंगे सेट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर ये सिंबल, और फिर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय x। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक सेट लूँ a, और a मैंने सेट क्या लिया, सेट ऑफ, ठीक है, a मैंने लिया सेट ऑफ ऑल इवन पावर्स, सेट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ 2, okay, set of all even powers of 2 that are less than 35। ठीक है, हमें क्या करना है, सारी इवन पावर्स लिखनी है, 2 की सारी इवन पावर्स लिखनी है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ 2 दैट आर लेस देन 35, जो किससे कम है, 35 से कम है। ठीक है,
तब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और x क्या है, x क्या है, x ऐसे लिखेंगे 2 की पावर n, x क्या है 2 की पावर n, क्योंकि ये क्या है इवन पावर है 2 की, ठीक है 2 की पावर n, n कौन है, n इज इवन नंबर, n इज इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन नंबर हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर को, ठीक है n इज इवन नेचुरल नंबर, x क्या है 2 की पावर n, n कौन है इवन नेचुरल नंबर, और साथ में हमारे पास क्या है कि जो 2 की पावर n है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 35, 2 की पावर n क्या होनी चाहिए, लेस देन 35। अब हमें पता है कि 2 की पावर 5 क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 की पावर जो 5 है, 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32, और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। तो ये होता है 32, ये क्या होता है 64, हमें क्या चाहिए लेस देन 35। तो यहाँ पे इसका मतलब जो n है वो हमारा क्या होगा, n क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 5, n क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 5। तो x क्या हो गया 2 की पावर n, n क्या है इवन नेचुरल नंबर, और n क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू 5। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अब उसको समझते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे लिख सकते हैं x, ठीक है ऐसे लिख दिया x, x कौन है 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है, और साथ में लिख दें n, n के लिए वैल्यूज लिख दें, n क्या हो गया इवन लिखना है तो 2 4, n के बाद दो ही चॉइस हैं, या तो 2 या 4, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या हो गया x क्या हो गया 2 की पावर n, n क्या हो गया 2 या 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x को हम खत्म ही कर दें, डायरेक्टली लिख दें 2 की पावर n, ठीक है ऐसे लिख दें 2 की पावर n, और साथ में क्या लिख दें n के बारे में भी लिख दें, n क्या है 2 और 4, ठीक है ऐसे लिख देते हैं कि 2 की पावर n, और n के बाद दो चॉइसेस हैं, या तो n को हम 2 लेंगे और या n को हम क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इवन पावर्स का मतलब क्या ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो अब हम इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसमें हमारा पहला जो है, सपोज हमें ऐसे दे दें कि इसको हमने, इस सेट को हमने क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो हमें पहले दे दिया जैसे 1, फिर दे दिया हमें 3, ठीक है, और फिर हमें दे दिया 5, और हमें दे दिया 7, और फिर हमें दे दिया 9, ऐसे हमें दे दिया, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर के, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे x, ये सारे क्या, इनकी प्रॉपर्टी देखनी है आपको कि इसके एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये सारे ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और लेस देन किसके हैं 10 के। तो x कैसे लिखेंगे, x इज ऑड नेचुरल नंबर, x इज ऑड नेचुरल नंबर, और x क्या है यहाँ पे हमारा लेस देन 10, x हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, और x क्या है किससे कम है 10 से, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे सेकंड हमने लिखा है, अब यहाँ पे हमें सपोज दे दिया b, ठीक है, b हमें दे दिया, सेट b दे दिया AEIOU, AEIOU। तो यहाँ पे फिर वही बात, AEIOU दे दिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्या है सारे वोवल्स हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x, और x क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, और साथ में क्या लिखेंगे x इज अ वोवल, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक।
तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो है वो उस पर हम आते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, सम पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इफ़ ए बिलोंग्स टू, अगर हम ऐसे लिखें इफ़ ए बिलोंग्स टू, इफ़ ए बिलोंग्स टू सेट ए, मान लो ए जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है क्या है कि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट कौन है, ए, एक ए एलिमेंट जो है वो सेट कैपिटल ए के अंदर है। तो इसको इफ़ ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम कैसे लिखते हैं, इज रिटन एज, देन इट इज रिटन एज, देन इट इज रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है कि ए जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। सेकेंडली अगर हम ऐसे लिखें ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसे लिखेंगे मीन्स ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो जब भी ये सिंबल यूज करूं मतलब ए डज नॉट बिलोंग टू ए, और इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें दो हमारी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास B एक सेट है, B इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, B इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन 50, 50 से कम वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं B उनका सेट है, ठीक है। तो 50 से कम जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर B उनका सेट है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए, अगर मैं ऐसे पूछूं कि क्या -10 बिलोंग कर रहा है B में, -10 बिलोंग्स टू B, तो आंसर क्या होगा, यस, आंसर क्या होगा, यस, ठीक है, क्योंकि -10 किस में है, B में है। अगर मैं पूछूं क्या 60 है B में अंदर, तो आंसर क्या होगा, नो, 60 B के अंदर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, नो, मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब तो सिंपल सा ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट्स, ठीक है। अब कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, हम ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है, हमारे आगे आगे टॉपिक्स पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे चल के इनका यूज़ है, ठीक है ना। ये सिंबल्स जो हैं ये बार बार यूज़ होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो। सो अब इसके बाद मैं इंटरवल की बात करता हूं पहले, ठीक है, कि इंटरवल किसको बोलते हैं। जैसे हमने सेट की बात की तो वैसे ही अब इंटरवल की बात करते हैं। तो इंटरवल में हमारे पास 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। एक हम ऐसे लिखते हैं इस ब्रैकेट से, एक हम ऐसे लिखेंगे, एक हम ऐसे लिखेंगे, और एक हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरवल है ये 4 तरह के हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो पहली बात तो इस इंटरवल को हम बोलते क्या है, इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस इंटरवल को नाम क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये है क्या, ये जो ओपन इंटरवल मैंने लिखा, मैंने बोला ये इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल, जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सब उनका क्या है, सेट है। सारे रियल नंबर्स का जो सेट है। रियल नंबर्स कौन से हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है नंबर, जैसे 2, √2, 1.41, 7, 8, 1/2, 7/8, ये सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, रैशनल्स, सारे रैशनल नंबर्स और सारे इररेशनल नंबर्स, उन सबको मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स,
ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं ये क्या है, उन सब का सेट है। अब यहाँ पे एक चीज बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या है, b से छोटा है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो a है ये b से क्या है, छोटा। तो ओपन इंटरवल क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, ओके, नॉट इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, नॉट इंक्लूडिंग। इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं कर रहे, नॉट इंक्लूडिंग a एंड b। इसमें हम a और b दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे। a और b के बीच वाले सारे नंबर्स तो कर रहे हैं, लेकिन a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। ये है ओपन इंटरवल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं 1,5, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 4 इसमें है, क्या 4 जो है वो 1,5 में है, ठीक है, क्या 4 1,5 में है, तो आंसर क्या आएगा, यस। क्यों, क्योंकि 4 क्या एक नंबर है जो 1 से 5 के बीच में लाई करता है। तो क्योंकि ये 1 से 5 के बीच में लाई करता है इसलिए ये इसमें है। क्या आपसे पूछा जाए कि क्या 3/2 इसमें बिलोंग करता है 1,5 में, आपसे पूछा जाए 3 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है, 3/2। तो 3/2 क्या होता है, 1.5, तो ऑब्वियसली वो इसके बीच में आता है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, यस। ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं। अब उससे पहले हम पहले बात करते हैं इसकी क्लोज्ड वाले की। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, जहां पे दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगी हो। दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें भी क्या आएंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें ए और बी भी आएंगे, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी वो भी इंक्लूड होंगे। ओपन इंटरवल के अंदर जो है एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ए कॉमा बी, यहाँ पे क्लोज्ड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड लगा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। चाहे इसको सेमी क्लोज्ड बोल दो या इसको क्या बोल दो, सेमी ओपन, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो और सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेम ही इसके लिए, ठीक है। चाहे सेमी क्लोज्ड बोलो चाहे सेमी ओपन लिखो, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। अब पहले वाले में देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, सारे नंबर आएंगे, किसको छोड़ के, इसमें अब ए नहीं आएगा क्योंकि ए पे ओपन ब्रैकेट लगी है, जहां पे ओपन ब्रैकेट लगी है वो वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। बी पे क्लोज लगी है तो बी इंक्लूड होगा। तो इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी। और इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग बी। इसमें हम क्या करेंगे, बी को तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि बी पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, एंड नॉट इंक्लूडिंग ए, ठीक है, और ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, अब अगर आपको ये समझ में आ गई तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल सेम, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। इसमें हम क्या करेंगे, ए को तो इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग ए बट नॉट बी, लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी इस पे हम जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 1 बिलोंग्स टू दिस, सेकेंड स्टेटमेंट है 2 बिलोंग्स टू दिस, थर्ड स्टेटमेंट है 3 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और डी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, √2 बिलोंग्स टू 1 to 7। तो अब हमें बताना है कौन कौन सी ट्रू है। तो 1 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो 1 यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अब सेकंड में बताइए 2 पे यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन है तो 2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो। 3 यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, यहाँ पे देखो क्लोज्ड है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। और √2 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.41, क्या होता है 1.41, ठीक है। तो 1.41 अप्रोक्सीमेटली होता है, तो इसलिए 1.41 इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें 1 से लेके 7 तक सारे नंबर्स हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल्स के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि इंटरवल्स किसको बोलते हैं। लेकिन अब अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5,2 ऐसे ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो अब आप देखो, जब मैंने इंटरवल बताया था, आपको बोला था कि ये इसका मतलब तभी निकलेगा जब a b से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, बड़ा, तो इसका मतलब इस मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब, सेट्स के अंदर इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इसका कोई भी मतलब आप मत निकालना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सपोज 2,5, ठीक है, ये ऐसे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो। अगर मैंने ऐसे लिखा 5,2, ठीक है, ऐसे लिखा 5,2, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो करली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो 5 इसके अंदर है, अगर इसको a बोलूँ तो एक तो 5 इसके अंदर है, और कौन है, 2 इसके अंदर है, ये 2 ही एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो करली ब्रैकेट्स में चाहे पहले 2 लिखें चाहे पहले 5 लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी इस तरह की ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट है, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 5,2 लिखो चाहे 2,5 लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता करली ब्रैकेट्स वाले केस में, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब भी अगर मान लो ऐसे मैं लिख दूँ 2 बार 2 लिख दूँ, अगर ऐसे मैंने 2 बार 2 लिख दिया, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बार 2 लिखेगा, इसका मतलब काउंट उसको एक बार ही करते हैं, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि 2 बार लिखने से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लिखना और 1 बार लिखना, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बार लिखें, आप 1 बार लिखो, 1 ही बार लिखा जाता है, ठीक है ना। 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 बार भी लिखोगे उसका कोई अलग सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 बार लिखने का भी वही मतलब है जो 1 बार लिखने का है, ठीक है। तो हम इसलिए 1 ही बार लिखेंगे, हम क्यों 2 बार लिखेंगे, हमारे पास टाइम ज़्यादा थोड़ी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरवल्स के बारे में, इंटरवल्स और सेट्स के बारे में। तो एक तरह से इंटरवल जो होता है वो भी क्या होता है, सेट होता है। इंटरवल इज ऑल्सो ए सेट, वो एक क्या है, स्पेशल टाइप का सेट है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ टाइप्स करते हैं हम सेट्स की, ठीक है। हम सेट्स की कुछ टाइप्स को क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस है, करते हैं जल्दी से। पहले तो है एम्प्टी सेट, अब नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, कई स्टूडेंट्स को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, वो सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है,
वो सेट जिसके अंदर भूत है, आत्माएं हैं, ठीक है, जिसके अंदर आत्माएं हैं उस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कहोगे ऐसा कैसा सेट हो गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कैसा सेट हो गया? ये लो, ये मैंने ऐसे 2 कर्ली ब्रैकेट्स बना दी और बीच में कुछ रखा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो चीटिंग हो गई, आपने एलिमेंट नहीं रखा उसको एम्प्टी सेट बोल दिया, ऐसे कैसे? कोई ऐसा कोई बता सकते हो, ऐसा कोई कलेक्शन बता सकते हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, whose स्क्वायर इज नेगेटिव, whose स्क्वायर इज नेगेटिव, वो वाले सारे रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आएगा। बताओ ऐसा कोई रियल नंबर है? ऐसा तो कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा, नेगेटिव फिर भी नहीं आएगा। सॉरी, जीरो का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, नेगेटिव फिर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला जो सेट है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए इस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ऐसे और भी आप सेट्स बना सकते हो, ठीक है। आप खुद सोचना कि ऐसे और कौन से सेट्स हो सकते हैं कि जो एम्प्टी हो। जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, एक से छोटे नेचुरल नंबर्स। तो एक से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता है? नहीं होता। तो ये सेट क्या है? एम्प्टी है। ऐसे कुछ भी आप बना लो, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय ओके, डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? फाई, ठीक है। इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाई, PHI फाई, ठीक है। फाई से डिनोट करते हैं। जब भी मैं लिखूँ फाई सेट्स के अंदर, तो फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा एम्प्टी सेट के बारे में। अब हम सेकंड जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो है सिंगलटन सेट। देखो नाम से क्लियर होता जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचना है ही नहीं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन का क्या मतलब है? जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, मतलब जिसमें 1 एलिमेंट हो। और सेट हैविंग 1 एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। अब ऐसे सेट्स कौन से हैं? ऐसे सेट्स जैसे ये ऐसे सिंपल लिख दिया तो ये क्या हमारा? सिंगलटन सेट है, ठीक है। सेट बिल्डर में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक सेट लिया एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर, मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? 0 हो, ठीक है। और एक्स क्या है? कोई भी नंबर, रियल नंबर लिख लो। तो ऐसा नंबर कितने हैं? एक ही नंबर है दुनिया में जिसका स्क्वायर 0 हो, वो नंबर कौन सा है? 0, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमने लिया x और ऐसा x जिसका स्क्वायर क्या हो? 1 हो। ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? 1 हो, और रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ये भी सेट क्या है? सिंगलटन है, क्योंकि इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन वो उन्होंने बोल दिया कि x जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा 1। तो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के सेट्स को जिसमें एक ही एलिमेंट हो, हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब हम आगे मूव करते हैं। सिंगलटन सेट के बाद हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट। तो सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेट विद
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया सपोज 2, 3, 7 ये सेट लिया, तो अभी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट क्या हो गया? फाइनाइट एलिमेंट हो गया, फाइनाइट सेट जो है वो हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन है ये कि क्या ये सेट फाइनाइट है? क्या ये सेट फाइनाइट है? जो मैंने सेट लिखा क्या ये फाइनाइट है? तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों फाइनाइट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 2 से लेके 5 तक के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर है, तो ये सेट फाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट है 2 से लेके 5 के बीच में, 2.1, 2.2, 2.001, 2.0001, ठीक है, ऐसे कितने भी बनाते जाओ। सो दिस इज सेट इज नॉट फाइनाइट। अगर ऐसे लिखूं, अगर ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? 2,5 ऐसे लिख दिया तो क्या होगा? अगर ऐसे लिख दिया तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर क्या होंगे? फाइनाइट ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक 2 और एक 5, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ओके। सो फाइनाइट के बाद क्या आएगा? फाइनाइट के बाद क्या आएगा? इधर ही चेंज करते हैं, इधर ही चेंज करते हैं। फोर्थ हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में क्या आएगा? तो इनफाइनाइट में क्या आ जाएगा? अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल, वही एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाली सेम एग्जांपल। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, ऐसे लिख दें, तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर भी क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर हम लिख दें सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, ऐसे ही, क्योंकि कई लोग ना इनफाइनाइट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे पूछूं सेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, अगर मैं ऐसे लिखूं सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सब का सेट, तो वो क्या सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। वो सेट क्या होगा? इज फाइनाइट। क्यों फाइनाइट है? गिनती ज़्यादा होने का मतलब इनफाइनाइट होना नहीं होता। गिनती ज़्यादा है किसी में, करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब एंडलेस, कभी रुके ही ना, जा रहा है एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है? इनफाइनाइट, कहीं रुकते नहीं है वो। अगर वो रुक गए, कहीं पे स्टॉप लग गया, मतलब फाइनाइट। वो स्टॉप कहीं पे भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लग गया मतलब फाइनाइट। तो ऑब्वियसली जो अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इनफाइनाइट थोड़ी हैं, वो भी क्या है? फाइनाइट है। गिनती ज़्यादा है लेकिन है तो क्या? फाइनाइट। तो इसलिए आपको क्लियर डिफरेंस होना चाहिए इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के बीच में, कि दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट्स को लेके। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट की, एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट से हमारा क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ ए सेट।
ऑर्डर से क्या मतलब है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। फाइनाइट सेट, अब इन्फानाइट की बात नहीं कर रहे, इन्फानाइट में तो इन्फानाइट होंगे तो वहाँ पे हम ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, वो तो इन्फानाइट है उसका ऑर्डर। तो फाइनाइट की बात करेंगे कि फाइनाइट के अंदर जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। जैसे ऐसे ए हमने सेट लिया 1 2 3 7 ऐसे लिया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय एन ए, जैसे एन ए से डिनोट करेंगे, ए सेट है ना तो एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेट ए है इज द, अगर ए सेट की बात हो रही है तो ऑर्डर को कैसे डिनोट करेंगे, एन ए। तो एन ए यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे 4, 1 2 3 एंड 7, तो कितने एलिमेंट्स हो गए 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 4। ऐसे ही अगर कोई और सेट ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे हमने ये एक सेट लिया 1, इसके अंदर हमने सपोज हमने एक एलिमेंट लिया 2, इसके अंदर एक एलिमेंट लिया 2, तब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 1। ऐसा नहीं देखना कि इसके अंदर 2 है तो ऑर्डर 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो इसका ऑर्डर होगा। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1, ठीक है। ये मतलब बड़ा आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें समझने के लिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ अ सेट। चलो अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो उस पे आते हैं। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है सबसेट। वो क्या है, सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट का सबसेट, किसी सेट का सबसेट। तो इसका क्या मतलब है, अ सेट ए is called सबसेट ऑफ बी। ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए को कब क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी इफ अब यहां पे इफ के बाद से खेल शुरू हो रहा है, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, सिंपल सी बात है, इज प्रेजेंट इन बी। अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, वो बी के अंदर होगा तो ए को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट। बड़ा सिंपल है, जैसे कि ए अगर हमने ले लिया 1 2 और बी हमने ले लिया सपोज 3 4 1 2 5, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो अब ए के अंदर कौन है, 1 और 2। हमने चेक कर रहे हैं कि क्या 1 और 2 बी के अंदर है, तो 1 भी है 2 भी है, तो इसलिए ए हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, बी का। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए, ऐसे लिखेंगे सबसेट ऑफ बी, ऐसे ये सिंबल, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो दिस इज द, तो डिनोटेड बाय ए अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखूं ए को मैंने लिखा 1 से लेके 2 तक, ऐसे ओपन इंटरवल लिखा, ठीक है। और मैंने बी को लिखा मैंने 0 से लेके 4 तक ओपन इंटरवल, ऐसे लिख दिया। ए हो गया 1 से 2 ओपन इंटरवल, बी के हो गया 0 से 4 ओपन इंटरवल।
तो अब आप देखो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से 2 के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट 0 से 4 के बीच में भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल की बात हो रही है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रैकेट की बात अलग है, ये ओपन ब्रैकेट है, तो इंटरवल्स है, इंटरवल्स है, तो हमें उसी तरह से सोचना है कि 1 से 1,2 का मतलब है 1 से 2 के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं। बी का क्या मतलब है, 0 से 4 के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली 1 से 2 के बीच में जो भी रियल नंबर्स होंगे वो 0 से 4 के बीच में तो आएंगे ही आएंगे। अगर वो उसके बीच में आएंगे तो ए जो है वो क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो आपको क्लियर नोट करनी है, वो क्या, every set is subset of itself, every set A is subset of itself, हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, दैट इज A is a subset of A, हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। ऐसा क्यों, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ए का हर एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, बी में। तो अब ए का हर एलिमेंट, ए सबसेट ए का क्या मतलब है, ए का हर एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, ए में। तो ए का हर एलिमेंट, ए सेट का हर एलिमेंट ए में तो हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है, ठीक है। सेकंड चीज, एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है फाई, एम्प्टी सेट कौन है, फाई हमने अभी पहले किया, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या मतलब हुआ कि एम्प्टी सेट क्या है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, तो वो अपने आप ही बी में चला गया क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्टी सेट को हमेशा सबसेट लेते हैं किसी भी सेट का, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। सबसेट क्या होता है, जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में होने चाहिए, बी में। अब क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे कि वो बी में है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए उसको हम सबसेट मान लेते हैं हर सेट का। तो फाई जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट हो उसको उसका क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, तो हर सेट के हमारे पास एक तरह से दो सबसेट्स हो गए, एक तो वो सेट खुद हो गया और एक क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या मुझे अब एक छोटा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, कि क्या आप ऐसा सेट सोच सकते हो जिसका एक ही सबसेट हो, उसके अलावा और कोई सबसेट हो ही ना उसका, ठीक है। ऐसा सेट जिसका सबसेट ही एक हो, ठीक है, वो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि जो एम्प्टी सेट होगा उसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा, वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट खुद, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का जो खुद सबसेट होगा वो कौन होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। बाकी एम्प्टी सेट के अलावा जितने भी सेट्स होंगे उनके कम से कम दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से, एक तो वो सेट खुद होगा और दूसरा क्या होगा, जो एम्प्टी सेट है वो होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें प्रॉपर एक लास्ट इसमें जो चीज है छोटी सी, वो क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, अ सबसेट ऑफ ए, अ सबसेट ऑफ ए या सबसेट ऑफ सेट ए का सबसेट अदर देन द सेट इटसेल्फ, सेट को खुद को छोड़ के, क्योंकि हमने बोला कि सेट का खुद तो सेट का सबसेट होता ही होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेट को खुद को छोड़ के जो भी उसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ सेट ए अदर देन द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे P
बी है जो, इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट है ए का और बी नॉट इक्वल टू ए है, ए का सबसेट भी है, ए का क्या है, सबसेट भी है, और बी नॉट इक्वल टू ए है, बी सबसेट ऑफ ए, बी नॉट इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यहाँ पे जो बी है, ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं ऐसे, बी सबसेट ए। यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं लगाएंगे, ये जो साइन है ना, यहाँ पे जो नीचे डैश लगा हुआ है, ये देखो ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। जब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो वो नीचे डैश नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है प्रॉपर। ठीक है, तो ये था हमारा आज तक का, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका कोर्स है वो चलेगा। ठीक है, तो आज हमने जो सेट्स टॉपिक है वो हमने कवर किया, मतलब कुछ पोर्शन कवर किया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसी तरह से आपके जो हैं, जब आप कोर्स एनरोल करोगे तो आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन आपको MCQs मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट आपका मिलेगा, और आपको जो है इसकी जो कोचिंग है, ठीक है, जो वीडियोस हैं आपको लास्ट तक जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब आपको, आप अगर इसमें एनरोल होना चाहते हो तो हमारी जो गुरुकुल की ऐप है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप इसमें एनरोल हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।